नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शिव चर्चा की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी भगवान शिव की भक्त थी। वह रोज शिव चर्चा में जाती थी। चाहे उसे कोई भी काम हो, वह शिव चर्चा में जरूर जाती थी। और जिस दिन नहीं जा पाती तो वह बहुत दुखी हो जाती। लेकिन उसकी जेठानी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी, बस सारे दिन सजती संवरती रहती थी। देवरानी के बच्चे थे, लेकिन उसकी जेठानी के कोई संतान नहीं थी। देवरानी अपनी जेठानी से कहती, दीदी आप भी मेरे साथ शिव चर्चा में चलो, तो शिव जी की कृपा से शायद आप भी मां बन जाओ। लेकिन जेठानी मना कर देती और सारा दिन सजने संवरने में लगा देती। एक बार की बात है, जेठानी सज संवर कर बाहर गई तो गांव की औरतें बातें करने लगी। देखो कैसे सज संवर कर घूमती है, बांझ है, फिर भी सजने संवरने में कोई कमी नहीं है। इसे बिल्कुल भी दुख नहीं है मां न बनने का। गांव की औरतों की बात सुनकर जेठानी को बहुत बुरा लगता है और वह घर आकर बहुत रोती है। देवरानी ने जब जेठानी को रोते हुए देखा तो वह जेठानी के पास आई और बोली, क्या बात है दीदी, आप क्यों रो रही हो? तब जेठानी सारी बात अपनी देवरानी को बताती है। तब देवरानी कहती है, दीदी कल से आप मेरे साथ शिव चर्चा में चला करो। क्या पता शिव जी की कृपा आप पर हो जाए और आप मां बन जाओ। जेठानी मान जाती है और अगले दिन से रोज जेठानी शिव चर्चा में जाने लगती है। वह हर रोज अपनी देवरानी के साथ शिव चर्चा में जाने लगती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे एक संतान दे दो। जब उसे प्रार्थना करते हुए सब लोग देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और तब सभी लोग भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इसकी मनोकामना पूरी करिए, इसे मां बनने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव की कृपा से कुछ ही दिनों में वह गर्भवती होती है और 9 महीने के बाद एक पुत्री को जन्म देती है। सब बड़े खुश होते हैं। जेठानी ने मन्नत मांगी थी, अगर मैं मां बन जाऊं तो शिव चर्चा कराऊंगे और वहीं बच्चे का मुंडन कराऊंगे। पुत्री होने के बाद जेठानी को भगवान शिव में श्रद्धा और बढ़ जाती है और अब वह हर रोज शिव जी की पूजा करती और रोज शिव चर्चा में जाती। धीरे धीरे समय बीतता है और लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है, वह चलने लगती है। तो जेठानी ने अपने पति से शिव चर्चा और पुत्री के मुंडन की बात कही। पति ने कहा, ठीक है, मैं पंडित जी से कह आऊंगा और तुम सब तैयारी कर लो। तो जेठानी शिव चर्चा और मुंडन की तैयारी करती है। जेठानी के यहाँ शिव चर्चा का दिन था। उसके पति को नदी में नहाने जाना था, तो जेठानी का पति पहले पंडित जी के घर गए मुंडन की कहने। जब वो पंडित के घर जा रहे थे तो उनकी छोटी सी पुत्री भी उनके पीछे पीछे चल दी, लेकिन उसके पिता ने उसे नहीं देखा। वह पंडित के घर पहुंचे तो पंडिताइन ने बताया कि वो तो घर पर नहीं है, वो दूसरे गांव गए हैं। बच्ची के पिता ने कहा, ठीक है, मैं वहां जाकर पंडित जी से मिल लूंगा। वह पंडित जी के पास जाने को निकल जाते हैं। पीछे पीछे उनकी बेटी आ रही थी, तो पंडिताइन ने उसे देखा और अपने पास बुला लिया। वह बहुत सुंदर थी और वह बहुत सारे गहने पहने हुई थी। पंडिताइन ने देखा कि लड़की बहुत सारे गहने पहने थी, तो उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने सारे गहने उतार लिए और बच्ची को मार डाला। बच्ची को मारकर उन्होंने एक बोरे में डाल दिया। कुछ देर बाद पंडित जी अपने घर आए तो पंडिताइन ने कहा, एक आदमी आया था मुंडन की बात करने, क्या वह तुम्हें मिला? पंडित जी ने कहा, हाँ, मुझे मिल गया था वह। फिर पंडित जी की नजर उस बोरी पर पड़ी तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, इस बोरी में क्या है? तब पंडिताइन ने सारी बात पंडित जी को बता दी। तब पंडित जी ने कहा, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? लालच की वजह से एक छोटी सी बच्ची को मार डाला। वह माफी मांगने लगी
और रोने लगी। पंडित जी बोरी लेकर निकल गए और उसे नदी में बहा आए। उसी नदी में लड़की का पिता स्नान करने गया। जब वह स्नान कर रहा था तो वह बोरी उसके पास आ जाती। वह बार बार उसे दूर हटा देता, लेकिन वह फिर से उसके पैरों में आ जाती। उसने सोचा कि यह बोरी बार बार मुझसे टकरा रही है, इसे खोलकर देखता हूं, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो बार बार मुझसे टकरा रही है। उसने बोरी को बाहर निकाला। उसमें अपनी पुत्री को देखकर दंग रह गया। वह रोने लगा कि इसके तो मुंडन की तैयारी हो रही है, यह सब कैसे हो गया। फिर वह सोचने लगा कि अगर इसकी मां को बताया कि उसकी बेटी नहीं रही तो वह तो मर जाएगी और शिव चर्चा भी अधूरी रह जाएगी। फिर वह अपनी मरी हुई बेटी को लेकर घर गया। वहां शिव चर्चा हो रही थी तो वह पीछे के रास्ते से अंदर गया और अपनी बेटी को पलंग पर लिटा दिया और उसके पास बैठकर रोने लगा। घर में सब रिश्तेदार आए हुए थे। लड़की की मां ने अपनी ननद से कहा, जाओ तुम बच्ची को ले आओ। तब उसकी ननद अंदर गई तो उसके भाई ने कहा, बच्ची अभी सो रही है। वह जानता था कि अभी बच्ची के बारे में किसी को पता चला तो शिव चर्चा अधूरी रह जाएगी। फिर 2-3 बार उसकी बहन अंदर आई तो उसने फिर से सोने का बहाना बना दिया। तब बहन ने पूछा, भाई क्या बात है, आप क्या छुपा रहे हैं? आप बहुत दुखी हैं और रो भी रहे हैं। तब भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई। बहन ये सुनकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी और वह बच्ची के पास बैठ गई। भगवान शिव और मां पार्वती यह सब देख रहे थे। मां पार्वती से उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, इस बच्ची को जिंदा कीजिए। आप ही की कृपा से इस बच्ची का जन्म हुआ है। इसकी मां को पता चला तो वह मर जाएगी। तब भगवान शिव एक साधु बाबा के भेष में वहां आते हैं और बच्ची के पिता से कहते हैं कि क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो। तब वह सारी बात उन साधु बाबा को बताते हैं। तब साधु बाबा कहते हैं, बच्ची को मेरे पास लेकर आओ। वह बच्ची को साधु के पास लेकर जाता है। तब भगवान शिव अपने कमंडल में से जल निकालकर लड़की पर छिड़कते हैं तो वह बच्ची जीवित हो जाती है। बच्ची के पिता और बुआ बाबा को बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर भगवान शिव उस बच्ची को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। बच्ची के पिता और बुआ बहुत खुश थे और वह सारी बात अपनी पत्नी और सब लोगों को बताते हैं। तब बच्ची की मां कहती है, वो मेरे भगवान शिव ही थे, वो ही साधु के भेष में आए थे, उन्होंने ही मेरी बच्ची को जीवन दान दिया है। जय हो भगवान शिव की। शिव चर्चा पूरी हुई। फिर लड़की का मुंडन हुआ। पंडित जी भी लड़की को देखकर चकित रह गए। अब बच्ची के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। अब लड़की के माता पिता हमेशा शिव चर्चा कराते तथा भगवान शिव का पूजा पाठ करते थे। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।